देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। बीजेपी के डिजिटल साम्राज्य में एक बहुत बड़ा भूचाल है। पिछले 11 सालों से बीजेपी के आईटी सेल और सोशल मीडिया की कमान संभाल रहे अमित मालवीय की छुट्टी हो गई और उनकी जगह एंट्री हुई है एक ऐसे नाम की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। नाम है दीपक महस्के। छत्तीसगढ़ से आने वाले दीपक महस्के अब बीजेपी के नए सोशल मीडिया कन्वीनर होंगे या बन चुके हैं। लेकिन आखिर ये दीपक महस्के हैं कौन और अमित मालवीय जैसे बड़े चेहरे को हटाकर उन्हें क्या नई जिम्मेदारी दी गई और या दी जाएगी, यही सब समझेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि दीपक महस्के क्यों आए। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले दीपक महस्के का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। दीपक महस्के छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आईटी सेल के हेड और प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का पद दे रखा था और उन्हें वहां राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन अब हैरानी होगी कि राजनीति में आने से पहले वो एक कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। जी हां, उन्होंने केमिस्ट्री में एमएससी की है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी है और खेती किसानी में भी उनका बड़ा नाम है। यानी एक प्रोफेसर, एक किसान और अब बीजेपी के सबसे बड़े डिजिटल सेनापति। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि इन्हें ये इतनी बड़ी कुर्सी क्यों मिली और इनका स्पेशलाइजेशन है क्या। दीपक महस्के को बीजेपी के अंदर डेटा का जादूगर माना जाता है। उनका सबसे बड़ा हुनर है चुनावी डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक सटीक डेटाबेस तैयार करना। इसके पीछे असली गेम चेंजर रहा 2023 का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी को जीत की सख्त जरूरत थी। तब दीपक महस्के ने पर्दे के पीछे रहकर एक ऐसा तगड़ा डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जिसने पूरे चुनाव का पासा पलट दिया, नैरेटिव चेंज कर दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, सोशल मीडिया के जरिए सीधे जनता तक पहुंच बनाई और बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। बस उनकी इस डेटा और डिलीवरी की ताकत को देखकर आला कमान ने उन्हें सीधे दिल्ली बुला लिया। लेकिन दिल्ली का रास्ता जितना चमकीला दिखता है, कांटों से उतना ही भरा हुआ है। इस नई कुर्सी पर बैठते ही दीपक महस्के के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा हो गया है। सबसे पहली चुनौती तो यह है कि अमित मालवीय की जगह लेना आसान नहीं। मालवीय ने पिछले 11 सालों तक बीजेपी के नैरेटिव को सेट किया। महस्के को उस आक्रामक और एग्रेसिव अंदाज को बनाए रखना होगा। दूसरी चुनौती है विपक्ष का बढ़ता डिजिटल ग्राफ। आजकल कांग्रेस और पूरा विपक्ष सोशल मीडिया मीम्स और रील्स के मामले में बहुत एक्टिव हो चुका है। महस्के को विपक्ष के इस काउंटर अटैक को तोड़ना होगा और उसका तोड़ निकालना होगा। इसके अलावा फेक न्यूज और ट्रोल से निपटना और हर रोज बदलते राजनीतिक मुद्दों पर 24 घंटे एक्टिव रहकर पार्टी का पक्ष सोशल मीडिया पर रखना अब पूरी तरह उन्हीं के कंधों पर है। अब एक बात आप लोग ये सोच रहे होंगे, एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर 11 साल से जमे जमाए अमित मालवीय को हटाया क्यों गया। तो इसके पीछे 3-4 बड़ी वजह अभी मानी जा रही है। पहली वजह है बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया का तरीका बदलना। बीजेपी लीडरशिप को लगा कि अब केवल आक्रामक राजनीति और ट्विटर वॉर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब और ग्राउंड लेवल के डेटा पर काम करने वाले एक नए चेहरे की जरूरत है। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है,
लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान करेंगे? देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी बड़ी वजह यह भी निकलकर सामने आ रही है कि पिछले कुछ समय से विपक्ष ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने के मामले में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, जिससे पार्टी के अंदर रणनीतियों को बदलने की मांग उठ रही थी। इसके अलावा अमित मालवीय काफी समय से कुछ विवादों में भी घिर रहे थे। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी अब नए दौर की इस सोशल मीडिया जंग के लिए अपनी पूरी टीम को रिफ्रेश करना चाहती थी और इसीलिए मालवीय की जगह एक शांत और डाटा ड्रिवन लीडर यानी दीपक महास्के को लाया गया है। साफ है कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली के किसी हाई फाई चेहरे पर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के एक जमीनी और डेटा स्पेशलिस्ट पर दांव खेला है। अब देखना यह होगा कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर दीपक महास्के बीजेपी के सोशल मीडिया की इस नई केमिस्ट्री को कितना सुपरहिट बना पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दीपक महास्के का ये शांत और डेटा वाला अंदाज अमित मालवीय से बेहतर साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहें जी मीडिया। धन्यवाद।